तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न समीकरणों को विस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है x+3 = 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4, समीकरण 2। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। अगर x यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, इससे भी पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस। अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है दोनों जगह, या हमने कहा कि दोनों जगह माइनस माइनस है, ऊपर समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये पहला रूल। दूसरा है, अगर यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है समीकरण में, या हमने कहा कि पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, और इनको कैंसिल करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि समीकरण एक में क्या है, बाई 1 है, बाई 3 है। या तो हम जोड़कर कर सकते हैं या इसको घटाकर कर सकते हैं। तो हम जोड़ने वाला प्रोसेस कर ले रहे हैं, क्योंकि जोड़ने वाले में साइन बदलता नहीं है, सब्ट्रैक्शन करने वाले में साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस करेंगे लिखते जाएंगे। समीकरण एक में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता। तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, अच्छा, दो पक्ष कौन से होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 3 से गुणा कर देंगे। सर किसमें, समीकरण एक में। तो x + y पहले समीकरण लिखी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दूसरा समीकरण दूसरी तरफ है 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। अब समीकरण बन गया है 3। तो हमने कहा ये समीकरण 3 किससे बना, 1 से बना। तो इसका मतलब है अब हमारा काम होगा 2 से और 3 से, क्योंकि 1 से ही 3 बना है, तो 1 और 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो हमने कहा यहाँ पर जोड़ेंगे। तो समीकरण यहाँ पर 2 दे रखी है, 2x - 3y = 4, 4। अब दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण लिख लिए, तीसरी लिखते हैं 3x + 3y = 15 या 15। इनको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि साइन कैसे अलग अलग हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो मैंने बताया पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो जोड़ेंगे, या पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तब भी जोड़ेंगे। सेम साइन होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे तब घटाएंगे। जोड़ने पर क्या होगा, बायां बाएं की तरफ जुड़ेगा, दायां दाएं की तरफ जुड़ेगा। तो यहाँ पर सेम साइन होने पर कट जाएंगे। 2x + 3x यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 19। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। तो हमारे पास x का मान आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, जिसमें चाहे उसमें रख लें, समीकरण 1 या 2, 3, जिसमें मान रखना हो उसमें रख सकते हैं। या 2 में x का मान रखने पर, 3 में रखना चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा समीकरण 1 ले लेते हैं, x + y = 5।
अब x क्या निकल के आया था हमारे पास 19/5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर नंबर एक तरफ कर देंगे 5 माइनस प्लस का है दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाता है 19/5। 5 की 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस लगा है तो घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 19 चला जाएगा, बचेगा 6/5। तो हमने कहा x और y के मान निकल के आ गए हैं। x का हमारे पास यहाँ पर 19/5 आ गया है, y का 6/5 आ गया है। ये हमारा आंसर है।